एक ऐसा फीचर्स जिसका सबको था इंतज़ार। सब चाहते थे कि हम जब प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं तो उसका हम ट्रैकिंग कैसे करें, आसान कैसे हो कि हम एक ही प्लेटफॉर्म से सारा ट्रैकिंग हो जाए। तो वो चीज़ अब कंपनी ने कर दिया है और वो अपडेट हो चुका है। मैं वो सारा प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम अपना ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो पे। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो नया फीचर्स अपडेट किया है कंपनी ने माई फॉरएवर इंडिया ऐप में, उस फीचर्स का क्या लाभ हो सकता है हमें और उसको हम कैसे करके देख सकते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम कोई ऑर्डर लगाते हैं तो ऑर्डर लगाने के बाद हमें 1 से 2 दिन के बाद जो ट्रैक नंबर है वो तो मिल जाता है, लेकिन उस ट्रैक नंबर को हमको सर्च करने के लिए फिर अलग से कोई ना कोई वेबसाइट में जाना पड़ता है। जो कोरियर प्रोवाइडर है उसका वेबसाइट में जाके फिर हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन फॉरएवर ने अब ये नया अपडेट कर दिया है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने ऐप से, फॉरएवर का ऐप से ही अब ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ है, आपने जो लगाया है कहाँ पहुँच गया है। तो मैं अभी आप लोगों को, मैं जिस आईडी से ऑर्डर लगवाया हूँ उससे मैं अभी खोलकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ऑर्डर को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम सीधा माई फॉरएवर इंडिया ऐप में। आगे हम यहाँ पर फॉरएवर इंडिया ऐप में, अब यहाँ पर हम लॉगिन करने के बाद जैसे 3 डॉट में जाते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जाना है एलो स्टोर पे। एलो स्टोर पे जाके माई ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है। माई ऑर्डर हिस्ट्री में जाके ऑल में सेलेक्ट करेंगे। ऑल में सेलेक्ट करके आपको जाना है डिलीवर्ड में। डिलीवर्ड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट करना है। जब ये सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करने के बाद नीचे जो ट्रैक नंबर है वहाँ पर जो ये ट्रैकिंग नंबर आ रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखने लगेगा कि हमारा ये प्रोडक्ट कहाँ पर है, तो क्या स्थिति है उसका अभी हम जान पा रहे हैं। जैसे देखिए, और ट्रांसिट में है अभी तक और ये सिलीगुड़ी में आ चुका है, सिलीगुड़ी में ये पहुंच चुका है, लेकिन आउट फॉर डिलीवरी नहीं हुआ है, अभी निकला नहीं है डिलीवरी के लिए। और जब ये निकल जाएगा तो ये आउट फॉर डिलीवरी भी दिखाएगा और जब हमें डिलीवरी कर देगा तो उसके बाद हम यहाँ पर डिलीवर्ड दिखने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब हमें कहीं जाना नहीं है, एक ही जगह क्लिक करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। अब मैं, ये तो हो गया जैसे कि एक कोरियर के माध्यम से ये जो प्रोडक्ट भेजा है, ये कोरियर के माध्यम से भेजा है, ये है प्रोफेशनल कोरियर। मैं और भी 2 ट्रैकिंग करके दिखा दूंगा आपको। एक है सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजता है, तो वो कैसे ट्रैक होगा। और अगर कोई ऐसा कोरियर है जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्टली किस प्रकार से रीडायरेक्ट करके उसका वेबसाइट में लेके जाता है, ये दोनों चीज़ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे दूसरा आईडी पे। मैं दूसरा आईडी को लॉगिन करके उसका दिखाऊँगा, ठीक है। तो हम आ गए अभी दूसरा आईडी पे और यहाँ पर हम 3 डॉट पे क्लिक कर लिए हैं और अब यहाँ पर हम एलो स्टोर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम एलो स्टोर पे क्लिक करेंगे तो हमें जाना है ऑर्डर हिस्ट्री भी। ऑर्डर हिस्ट्री के बाद यहाँ पर हम चलेंगे डिलीवर्ड में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिलीवर्ड में और फिर वैसे ही प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब हम देखेंगे सबसे ऊपर वाला में हम देखते हैं ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा है। जैसे कि ESEW ये अगर स्टार्ट रहे, लास्ट में आई रहे तो समझ जाइए स्पीड पोस्ट से भेजा। और यहाँ पर लिख भी देता है कौन सा कोरियर से भेजा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी ये इस प्रकार से कोरियर बुकिंग हो चुका है और आगे नहीं निकला है, यहाँ पर सारा क्लियर है। तो ये इस प्रकार से यहाँ तक कहीं अभी तक यहाँ इन्फॉर्मेशन है। और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए फिर डायरेक्टली आप पोस्ट ऑफिस का जो वेबसाइट है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है जिससे कि आप क्लियर हो जाएगा और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरा एक और ट्रैक करके दिखा देते हैं। एक और ऑर्डर था मेरा जो कि पटना से ऑर्डर हुआ था। तो ये नॉर्थ बिहार एक्सप्रेस से भेजा है, इस कोरियर से भेजा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर दिखाई देगा कि रीडायरेक्ट टू कोरियर वेबसाइट। तो कोरियर का जो वेबसाइट है वहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो जब अगर ऐसा नज़र आए तो आपको जो कोरियर नंबर है लिख लेना है। कोरियर नंबर लिख के फिर से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका जो वेबसाइट है डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वेबसाइट ओपन हो गया। अब हम ट्रैक में क्लिक करेंगे। हमने उसका जो कोरियर नंबर है वो लिख लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डालेंगे कोरियर नंबर, ट्रैकिंग नंबर डाल दिया। डालने के बाद हमको ट्रैक करना है, ट्रैकिंग करना है। जैसे ही ट्रैकिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिटेल्स आ गया। अब ये 18 तारीख को वहाँ पर कोरियर में दिया था और ये 21 तारीख को डिलीवर कर दिया है। जी हाँ, तो ये सारा कुछ यहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लियर है। 21 तारीख को 4:14 में ही डिलीवरी दे चुका है। 13 सितंबर के बाद से जितना सारा आपने ऑर्डर लगाया है उस सारा ऑर्डर को आप ट्रैक करके चेक कर सकते हैं। और 13 सितंबर से पहले वाला आप यहाँ से चेक नहीं कर पाएंगे, आप फिर अलग अलग वेबसाइट खोलेंगे आप डायरेक्टली चेक कर पाएंगे।
आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार फीचर है जिसको कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो सकता है। आपको अलग अलग वेबसाइट में जाना नहीं है, आराम से आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप से ही सारा कुछ ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। अब आपको इधर उधर जाना नहीं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कंपनी 98% काम हमको करके देती है, सिर्फ हमें 2% करना है। अब इस फीचर्स के बाद से तो अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी हमें 99% काम करके देती है, हमें सिर्फ 1% ही करना है। जी हाँ दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर करना क्या चाहिए मालूम है आप सभी लोगों को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपनी टीम के सभी लोगों को भेज दीजिए ताकि ये चीज़ जानकारी हो जाए किस प्रकार से अपना ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो करते समाप्त। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।